एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कर रहे थे। इसका रेस्ट पार्ट जो है वो आज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जो कंप्लीट डायग्राम है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। इधर दो वेक्टर्स जो कि वेक्टर ए और ये एरो के साथ, ये दूसरा वेक्टर का नाम है बी, ये जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा वेक्टर ए वो पोजीशन उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से, ये एम, और इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे एन से। Two vectors taken in same order, then they represent both the vectors A and B. Both the vectors A and B acting at a point are represented by two sides of a triangle. ये दो साइड्स बनाएंगे ट्राइंगल की, और जो थर्ड साइड होगी वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करती है, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यहाँ से हम क्या करेंगे, द वेक्टर ए इज प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, इसको प्रोड्यूस करते हैं फॉरवर्ड, और एन से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। और ये पॉइंट डी होगा, मुझे एम डी और एन डी की वैल्यू चाहिए। ये थीटा है और ये अल्फ़ा है। तो चलिए, इस तरह से हमने प्रीवियसली क्या किया था, हमने एम डी की वैल्यू निकाली है, एन डी की वैल्यू निकाली है, उसको किस रिलेशन में भरा था, वो भरा था, हमारे पास रिलेशन था दिस resultant r square is equal to this mod a plus mod b cos थीटा, और ये विद इन ब्रैकेट स्केयर है, प्लस बी mod b स्केयर साइन स्केयर थीटा। इसमें क्या किया, जो हमारे पास वैल्यू आई थी ओ एन स्केयर इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम डी का होल स्केयर प्लस एन डी का स्केयर। तो ओ एम जो है वो मेरे पास वैल्यू ए है, इसलिए मैंने ए भर दिया है। एम डी की वैल्यू निकाली है बी कोस थीटा है, एन डी की वैल्यू निकाली है बी साइन थीटा है। तो स्केयर में है तो मैंने स्केयर लगा दिए इसके बाद। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्केयर। तो इधर क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए स्केयर प्लस बी मॉड स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कोस थीटा प्लस बी मोड बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। ये ऑलरेडी हमारे पास बी स्केयर साइन स्केयर थीटा है। तो अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को लास्ट तक क्लोज कर देंगे। ऐसे ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब मेरे पास क्या बन गया, मोड ए स्केयर प्लस मोड बी स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस 2 ए मोड
बी मॉड कोस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में। तो अब ये फार्मूला लगाया मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगा दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें, मुझे दिख रहा है बी मोड बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको अलग से अरेंज कर लूँगा और मोड बी स्क्वायर जो है उसको कॉमन लेके कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भर दूंगा। तो देखिए सिंपल स्टेप्स में, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया पहले, मोड ए, ये स्क्वायर है, प्लस दूसरा है मेरे पास बी मोड के अंदर है, वेक्टर लगाइए इसके साथ बी स्क्वायर, इधर आ गया कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा जो है इसी के साथ मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a मोड बी कोस थीटा, इस तरह से। अगला स्टेप होगा, कॉमन ले लीजिए बी स्क्वायर, तो अगला आ जाएगा मोड ए स्क्वायर प्लस मोड इधर बी स्क्वायर, इसके अंदर आ जाएगा, मैंने कॉमन ले लिया ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्लोज द ब्रैकेट प्लस 2a मोड बी मोड कोस थीटा। इसका अगला स्टेप होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 भर दूंगा मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर रहेगा मोड बी स्क्वायर रहेगा, और साथ में यहाँ पे इंटू 1 कर दिया, ये ब्रैकेट के अंदर इंटू 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और साथ में रह गया 2, सिंपल बिल्कुल सिंपल है, वेक्टर ए मोड वेक्टर बी कोस थीटा। उसके अगले स्टेप में मैं ले सकता हूँ दिस मोड इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2ab मोड में ले लीजिए आप चाहे इनको कोस थीटा। तो ये जो है रिजल्टेंट बना। मैंने सिंपली क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 1 भरी है, ठीक है। तो इधर स्क्वायर है तो मैं मोड जो है इसका जो स्क्वायर है इस तरफ, दूसरी तरफ अगर जैसे सिंपल मैथमेटिक्स करते हो, जैसे x इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1√2, तो इसी तरह इसका भी इसी तरह करेंगे हम, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी कोस थीटा, और ये सारे का सारा अंडर रूट के अंदर आएगा।
इसको कि मैं सिंपली दोबारा लिख देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे। दिस आर मोड इज इक्वल टू, क्योंकि स्केयर नहीं रहेगा अब, ए स्केयर। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा और अंडर के अंदर, ठीक है। तो ये है मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर है, उसका जो रिजल्टेंट है वो ये आपने निकाल लिया। अभी इसी में डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज सिर्फ हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है उसमें सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर का जो आपकी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपने निकाल के दिया है। बिकॉज द एनी वेक्टर which is represented by the magnitude as well as direction, तो मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल आती है उसकी मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। देन दैट्स ऑल।